आज आपका प्रॉफिट एंड लॉस का नवा क्लास है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, एक आदमी अपनी 2 महीनों की कमाई को 3 महीनों में खर्च करता है और साल में 1500 रुपये बचाता है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। 2 महीने में जितना रुपया कमाता है 3 महीना में खर्च करता है, तो मासिक आय पूछ रहा है कितना होगा। हम लोग मान लेते हैं 1 महीना का इनकम, 1 महीना का इनकम, 1 महीना का इनकम हम लोग मान लेते हैं x रुपया है, तो 2 महीना का इनकम आपका 2x हो जाएगा, 2x रुपया हो जाएगा। 2 महीना का इनकम जो है आपका 3 महीना में खर्च करता है, तो 3 महीना का खर्च कितना हो जाएगा। 3 महीना का खर्च या एक्सपेंडिचर 2x रुपया, 1 महीना का एक्सपेंडिचर 2x/3 रुपया, 1 महीना का खर्च निकल गया 2x/3 रुपया। 1 महीना का इनकम जो है x रुपया है, 1 महीना का खर्च जो है 2x/3 रुपया है, तो सेविंग कितना का कर रहा है x - 2x/3। आय में से खर्च को घटा देंगे तो सेविंग निकल जाएगा। तो 1 महीना का सेविंग, 1 महीना का सेविंग x - 2x/3, तो सेविंग बराबर हो गया 3x में से 2x जाएगा x/3। 1 महीना का सेविंग आपका निकल गया x/3 रुपया। 12 महीना में कितना सेविंग करता है, 1500 रुपया करता है 12 महीना में सेविंग। 12 महीना में सेविंग 1500 रुपया, 1 महीना में सेविंग 1500/12। 1 महीना का सेविंग 1500/12 है। हम लोग को कितना निकला है x/3, दोनों बराबर होगा सेविंग। 1 महीना का सेविंग x/3 है, 1500/12 है 1 महीना का सेविंग, दोनों बराबर आपस में होगा। x/3 बराबर 1500/12, 3 चौका 12, 1500 में 4 से भागा दीजिएगा, आ जाएगा 375 रुपया। x बराबर निकल गया 375 रुपया। x हम लोग क्या माने थे, x हम लोग जो है 1 महीना का इनकम माने थे, आय माने थे 1 महीना का है x रुपया, 375 रुपया 1 महीना का आय हो गया। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। यदि इस सवाल को शॉर्ट में बनाया जाएगा तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। 2 महीना का कमाई 3 महीना में खर्च करता है। 2 मंथ का इनकम जो है आपका 3 मंथ के एक्सपेंडिचर के बराबर होगा, तो इनकम बटे एक्सपेंडिचर 3/2। यहाँ से हम लोग को मालूम चल गया यदि 1 महीना का इनकम 3 इकाई है तो एक्सपेंडिचर आपका 2 इकाई है, तो सेविंग कितना इकाई हो जाएगा, 3 - 2 1 इकाई हो जाएगा आपका सेविंग। 1 इकाई सेविंग जो है आपका 1 महीना का निकला है, तो 12 महीना में कितना सेविंग करता है, 1500 रुपया करता है, तो 12 मंथ में सेविंग करता है 1500 रुपया, तो 1 मंथ में कितना करेगा 1500/12, जो कि बराबर होगा 1 इकाई के इनकम बटे एक्सपेंडिचर। आपका 3/2 है। 1 महीना का इनकम कितना है, 3 इकाई है, 1 इकाई है 1500/12 का, तो 3 इकाई बराबर कितना हो जाएगा 1500/12 गुना 3 कर देंगे, 1 महीना का इनकम निकल जाएगा। 3 चौका 12, 4 से भागा दीजिएगा 15 में, तो 375 रुपया हो गया आपका इनकम 1 महीना का। यदि 1 महीना का एक्सपेंडिचर पूछता तो क्या करते हम लोग, 2 से गुना कर देते, 1500/12 गुना 2, 2 छाके 12, 1500/6 हो गया आपका 250 रुपया। 250 रुपया आपका 1 महीना का जो है एक्सपेंडिचर निकल गया, खर्च निकल गया। लेकिन हम लोग से पूछ रहा है इनकम पूछ रहा है 1 महीना का, तो 375 रुपया आपका इनकम निकल गया 1 महीना का। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक बेईमान व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य पर बेचता है और फिर भी वजन कम तोलकर 25% लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के लिए वह कितना मापन काम में लाता है। हम लोग को निकालना है 1 किलोग्राम के लिए वह कितना मापन काम में लाता है। हम लोग मान लेते हैं x रुपया में खरीदा 1 kg यानी 1000 ग्राम। बेचने के क्रम में x रुपया में ही बेचता है, लेकिन 1000 ग्राम नहीं बेचता है, उससे कुछ कम बेचता है। हम लोग मान लेते हैं x ग्राम कम बेचा, तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है आपका 25% का। तो 1 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना पड़ जाएगा व्यापारी को,
CP ऑफ 1 ग्राम x बटे 1000 रुपया पर ग्राम, और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 1 ग्राम का, SP ऑफ 1 ग्राम x बटे 1000 माइनस x रुपया पर ग्राम। 1000 से x ग्राम कम बेचता है, सेलिंग प्राइस करता है, तब उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। 25% का प्रॉफिट किस पे हो रहा है, तो CP पे हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इसका, x बटे 1000 गुना 125 बटे 100, लेकिन बेचता कितना में है, x बटे 1000 माइनस x में बेचता है, x बटे 1000 माइनस x से x कैंसिल, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 1 बटे 1000 गुना 5 बटे 4 बराबर 1 बटे 1000 माइनस x। सॉल्व कीजिएगा इसको तो 5000 माइनस 5x बराबर 4000, तो 5x बराबर 5000 माइनस 4000, तो x बराबर 1000 बटे 5 यानी 200 ग्राम। x बराबर 200 ग्राम निकल गया, यानी 1000 ग्राम में व्यापारी जो है 200 ग्राम वस्तु कम बेचता है। तो कितना बेचा, तो 1000 ग्राम माइनस 200 ग्राम बराबर 800 ग्राम वस्तु को बेचता है। 1 किलोग्राम नहीं तोल के तो 800 ग्राम तोल देता है, तो उसको 25% का प्रॉफिट हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। इसको शॉर्ट में चलिए देखते हैं किस तरह बनाएंगे। प्रॉफिट आपका हो रहा है 25% का। कॉस्ट प्राइस यदि 100x है तो सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा 125x। हम लोग को कितना पे निकालना है, 1 किलोग्राम पे हम लोग को निकालना है, तो 1000 ग्राम हो गया। 1 किलोग्राम को चेंज कीजिएगा ग्राम में तो 1000 ग्राम हो गया। 1000 ग्राम पे उसको प्रॉफिट हो रहा है 25% का। 1000 ग्राम पे प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 25% का हो रहा है। यानी वस्तु को जो है 1000 ग्राम बेचता है तो उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि सेलिंग प्राइस कितना है 125x। 125x बराबर 1000 ग्राम, तो x बराबर 8। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, CP कितना हो जाएगा 100 गुना 8, 800। हम लोग ग्राम में माने हैं तो 800 ग्राम आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक व्यक्ति 570 रुपया में एक वस्तु खरीदता है और वह विक्रय मूल्य का 20% मरम्मत पर खर्च करता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। 570 रुपया में कोई व्यक्ति वस्तु को खरीदा, कॉस्ट प्राइस 570 रुपया है, लेकिन कह रहा है बेचने के क्रम में जो है उस पर 20% मरम्मत पे खर्च करता है। 20% मरम्मत पे खर्च करता है। किसका 20%, तो विक्रय मूल्य का 20% मरम्मत पे खर्च करता है। यानी सेलिंग प्राइस हम लोग मान लेते हैं x रुपया है, तो उसका 20% यानी x का 20% मरम्मत पे खर्च करता है। कुल लागत मूल्य कितना हो जाएगा, 570 रुपया प्लस x गुना 20 बटे 100, कुल लागत मूल्य हो गया, नया कॉस्ट प्राइस हो गया उस व्यक्ति के लिए। तब कह रहा है फिर भी उसे 20% का प्रॉफिट होता है। चलिए देखते हैं। तो नया वाला कॉस्ट प्राइस कितना है, न्यू वाला नया वाला कॉस्ट प्राइस 570 प्लस x गुना 20 बटे 100। 20% जो है सेलिंग प्राइस का 20% मरम्मत पे खर्च करता है। नया वाला निकल जाएगा 20 पंचे 100, यानी 570 प्लस x बटे 5 नया वाला कॉस्ट प्राइस है। प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा 120%। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 570 प्लस x बटे 5 गुना 120 बटे 100 बराबर, हम लोग सेलिंग प्राइस कितना माने थे x रुपया, तो बराबर x के 20 छाके 120, 20 पंचे 100, 570 गुना 5 प्लस x इंटू 6 बटे 25 बराबर x। 570 गुना 6 पंचे 30 प्लस 6x बराबर 25x हो जाएगा आपका। 25 में से 6x जाएगा 19x बराबर 570 गुना 30, 19 दिया 57, 30 x बराबर 900 रुपया सेलिंग प्राइस हो गया वस्तु का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए राइट आंसर। विक्रय मूल्य का रहा था निकालने के लिए कितना होगा, तो विक्रय मूल्य हम लोग माने थे 100 रुपया विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, 900 रुपया आपका निकल गया विक्रय मूल्य। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि अंडों के मूल्य में वृद्धि 30% हो
तो 7.80 रुपया में 3 अंडे कम मिलते हैं, तो अंडों का प्रति दर्जन मूल्य कितना है। हम लोग मान लेते हैं 7.8 रुपया में जो है आपका x अंडा मिलता था। एक अंडा का कीमत कितना हो जाएगा, एक अंडा का कीमत हो जाएगा आपका 7.80 बटे x रुपया पर अंडा। यदि 30% का वृद्धि हो जाता है अंडा के दाम में, तो पहले जितना अंडा मिलता था, पहले x अंडा मिलता था 7.8 रुपया में, अब क्या कहता है x में से 3 अंडा कम मिलेगा 7.8 रुपया में, तो नया मूल्य कितना हो जाएगा अंडा का 7.80 बटे x माइनस 3 अंडा रुपया पर अंडा, नया वाला कीमत हो गया। अब यदि 30% दाम बढ़ा तब किस में से 30% दाम बढ़ेगा, पुराना वाला मूल्य में से, यानी 7.80 बटे x में 30% दाम बढ़ गया तब, तो नया वाला मूल्य कितना हो जाएगा 7.80 बटे x गुना 130 बटे 100 बराबर कितना के 7.80 बटे x माइनस 3। 7.80 कट गया, बचा आपका 1 बटे x माइनस 3 बराबर 13 बटे 10x। सॉल्व कीजिएगा, इसको आ जाएगा 10x बराबर 13x माइनस 39। सॉल्व कीजिएगा इसको, 13x में से 10x गया, 3x बराबर 39, तो x बराबर 13। 7.8 रुपया में जो है आपका 13 अंडा पहले मिलता था। 13 अंडा हम लोग खरीदते थे 7.80 रुपया में, तो 12 अंडा कितना रुपया में खरीदेंगे, चलिए देखते हैं। 7.8 रुपया में जो है 13 अंडा खरीदते थे, तो 12 अंडा पूछ रहा है हम लोग से, तो 7.80 बटे 13 गुना 12, 13 छः 78, 0.6 बढ़ छः 72, 7.2 रुपया। 12 अंडा का मूल्य हो गया आपका 7.2 रुपया। आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि एक आदमी एक पंखे का बिक्री मूल्य 400 रुपया से घटाकर 380 रुपया कर देता है, तो उसकी हानि प्रतिशत जो है 20% बढ़ जाती है। पंखे का क्रय मूल्य बताइए। पंखा पहले 400 रुपया में बेचता था, पहले जितना प्रतिशत का हानि होता था, अब जो है पंखा को 400 रुपया पे नहीं बेच के 380 रुपया पे बेच रहा है, तो 20% हानि बढ़ जा रहा है। पहले जितना रुपया का हानि होता था उससे जो है 20% ज़्यादा हानि हो रहा है। अब हम लोग मान लेते हैं फैन का जो है कॉस्ट प्राइस 100 रुपया था, CP बराबर 100 रुपया। पहले लॉस कितना का होता था, पहले लॉस 400 रुपया सेलिंग प्राइस है, तो लॉस कितना हो जाएगा x माइनस 400 रुपया। नया वाला लॉस x माइनस 380। पहले जितना रुपया का लॉस होता था उससे जो है आप x माइनस 380 रुपया में बेचते हैं, तो 20% लॉस बढ़ जाता है। चलिए देखते हैं। तो x माइनस 380 बराबर पहले कितना का लॉस होता था x माइनस 400, 20% बढ़ जाता है, यानी 120 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, x माइनस 380 बटे x माइनस 400 बराबर 12 बटे 10। हम लोग दोनों साइड -1 कर देते हैं, तो x माइनस 380 बटे x माइनस 400 -1 बराबर 12 बटे 10 माइनस 1। सॉल्व कीजिएगा इसको, x माइनस 380 माइनस x प्लस 400 बटे x माइनस 400 बराबर 12 माइनस 10 बटे 10। x से x कैंसिल, 400 में से 380 जाएगा, बचेगा 20, तो 20 बटे x माइनस 400 बराबर 2 बटे 10, 2 दहीन 10, तो x माइनस 400 बराबर 10 गुना 10 100, तो x बराबर 500 रुपया पंखा का क्रय मूल्य हो गया। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। पंखा का क्रय मूल्य पूछ रहा था, हम लोग क्रय मूल्य कितना माने हैं x रुपया, x बराबर कितना निकल गया 500 रुपया। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।